signed the deal? You signed the MOU? It's signed, yeah. Signed? We signed it in Versailles. What? We signed it. इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में फ्रेंच हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन के शाये के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में बताया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शानदार तकरीब कल स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा खोल देगा। अमरीका भी नाकाबंदी खत्म कर देगा। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीम्स की काविशों को सराहा। नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमन के लिए उनकी हिकमत, दूर अंदेशी और मुदब्बिराना सलाहियतों को इंतहाई एहतराम और काबिल तारीफ करार दिया गया। बाक़िर कालिबॉफ, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमिनी समेत ईरानी मुज़ाकराती टीम की काविशों को सराहा गया। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार को भी सराहा गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें अहम पेशरफ्त और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम साबित हुई। पाकिस्तान का इब्तिदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार, ताउन करने पर दोस्तों से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। मुफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा अंग्रेजी और फारसी जुबानों में तैयार किया गया। ईरान ने मुसव्वदा जारी कर दिया। मुफाहमती याददाश्त की कॉपी सालिस ममालिक को भिजवा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद जंग खत्म करने का मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज की मुद्दत का आगाज आज से हो गया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने बावर कराया कि ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने बताया है कि बड़े काम होने जा रहे हैं, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर भी किया। डील पर अमल की सूरत में ईरान को 300 अरब डॉलर्स के तामीर नौ फंड्स मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, अमरीकी सरमायाकारी नहीं होगी। खित्ते के मुल्क ईरान में इन्वेस्ट करना चाहें तो रोकेंगे नहीं। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। खबरदार किया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 60 रोज में अमल दरामद न किया गया तो ईरान पर कयामत बपा कर दी जाएगी। कहा MOU में लिखवा दिया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करेगा न ही खरीदेगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी होगी। दीगर ममालिक के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा डेडलाइन ज़्यादा सख्त नहीं। खलीज फारिस में अमरीकी अफवाज भी कुछ अरसे मौजूद रहेंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास के बाद वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमन मुआहिदा करने के बाद अमरीका काबिले एतबार नहीं। अदम एतमाद की वजह से ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर रहेंगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबॉफ की मकामी मीडिया से गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहिदा एक बड़ी फतह करार दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहिदे का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि मज़ाहमत से ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। सहूनी रजीम हिज़्बुल्लाह को अस्करी, सियासी और सकाफती तौर पर ख़त्म करना चाहती है। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम के सरबराह नईम कासिम का वीडियो बयान। खबरदार किया कि इसराइल को लेबनान में कत्लेआम जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती काविशों की तारीफ।
عالمی امن کے لیے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا. پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے سیاسی صورتحال سمیت ملک کی صورتحال پر گفتگو. I'm also pleased to announce that all government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least rupees 43,000, the minimum pay. Furthermore, all pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. سندھ کا 3 खरब 56 अरब रुपए 20 करोड़ रुपए का बजट पेश. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा. मजदूर की कम से कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़. बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए बाइस से एजाज करार दे दिया. असेंबली का माहौल होता है, प्री बजट होती हैं, दीगर चीजें होती हैं, सब कुछ बाईपास. भाई आपके पास मेजॉरिटी है, हम मानते हैं, मगर इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत है. जमहूरी रिवायतों को तो पास किया जाए. सिंध असेंबली में बजट तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी. वज़ीर आला को तकरीर रोकना पड़ गई. ऑपोजिशन से बजट पर राय नहीं ली गई. एहतजाज जमहूरी हक है, शहरी नुमाइंदगी से कोई बात नहीं की गई. ये जमहूरी डिक्टेटरशिप है. ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल. ऑपोजिशन अरकान ने बजट इजलास का बॉयकॉट कर दिया. हमने ये बजट ऐसे वक्त में तैयार किया जब आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी के बायस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है. इन मुश्किल हालात में हमने किफ़ायत शुमारी, ऑस्टेरिटी मेजर्स, गैर ज़रूरी अखराजात और सरकारी मराहत में कमी को यकीनी बनाया ताकि माली बहरान को काबू किया जाए. बलूचिस्तान में आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 1089 अरब रुपए का हजम का बजट पेश. टैक्स फ्री बजट में तरक्याती मंसूबे, रोजगार, सेहत, तालीम और अवामी फलाह और बहबूद तरजीह करार. तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस. 5000 नई आसामियां पैदा करने का वादा. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्किल. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला. वजीर आला सुहेल आफरीदी 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे. कानूनी सुकम आड़े आ गया. पार्टी ने वजीर आला को पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी. तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई ने जुमे को बजट पेश किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया. आज़ाद कश्मीर में धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात किए जाएं. नवाज शरीफ का आला सतह पार्टी इजलास में मशवरा. आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली गौर. अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करनी चाहिए. जम्मू कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए. नून लीगी सदर का इजहार ख्याल. डेरे पे काम करना. जिस दिन काफिला लैके रवाना होने लगे ने ना 2 एम्बुलेंस मंगवाई ने जी जिन्हें चेस लागे पीछे कर दे रहे. 6-7 क्लाशना 12 बोर बंदूका ते गोलियां की तादाद ने जी. मीरपुर में कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगोना के घर मशकूक सरगर्मियों का इंकशाफ. कानून नाफिज करने वाले इदारों का डडियाल. मीरपुर में कलादम तंजीम की कोर कमेटी के मेंबर मेहरान के घर पर छापा. 1 ड्रोन, 12 बोर गन, गोलियां और पिस्टल समेत इस्लामाबाद पुलिस से छीना गया हेलमेट और मशकूक सामान बरामद कर लिया गया. खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने स्पेशल कॉम्बैट यूनिट को रीऑर्गेनाइज किया है और उसके हमने कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस इशू किए हैं, जिसके ज़रिए हम इस स्पेशल फोर्स को पूरी बेहतरीन न्यू स्टैंडर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सके. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फ्रंट लाइन पर. स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नाफिज. स्पेशल कॉम्बैट यूनिट सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही करेगा. नई
फोर्स को वीआईपी ड्यूटी, पोलियो सिक्योरिटी और मामूल की पुलिसिंग से इस्तिस्ना होगा। एलीट फोर्स से सख्त जांच के बाद सिर्फ 400 एहलकार यूनिट का हिस्सा बनेंगे। जवानों को स्नाइपर शूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्लोज क्वार्टर बैटल की तरबियत दी जाएगी। इसके ऊपर एक पूरी तहकीकाती कमेटी चीफ मिनिस्टर ने जब इंसिडेंट हुआ तो ये बनाई और सोहेल चट्टा साहब इसके ऊपर एक तफसीली बयान भी दे चुके हैं। सीसीटीवी ये प्योरली एक एक्सीडेंट था और कल चीफ मिनिस्टर को ये रिपोर्ट भी पेश की गई जो वो आकर सोहेल चट्टा साहब इसकी एक कंप्लीट मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। डकैती हो रही थी, इस दौरान बेगुनाह बच्ची की जान चली गई। चकवाल वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने चकवाल वाक़े इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। इस्लामाबाद के गोलड़ा मोड़ कच्चा स्टॉप पर नाले में गिरने वाला बच्चा मिल नहीं सका, तलाश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची की मॉडल कॉलोनी में सड़क से मिलने वाला मुश्तबा खिलौना फटने से शहरी जख्मी शहरी के मुताबिक सड़क से पेन नुमा खिलौना उठाया तो वो फट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों के बाद 5 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे के करीब बैनो सूबाई डकैत गिरोह का कारिंदा पकड़ा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया कि अमरीका ईरान जंग की वजह से अवाम ने बड़ी तकलीफ उठाई। आलमी मंडी में अब ईरान का खाम तेल दस्तयाब होगा, इसी उम्मीद पर कीमतें गिर रही हैं। डिजिटल इकॉनमी में नया संग मील अबूर कर लिया गया। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 11 माह में $1 अरब 60 करोड़ का ज़र्रे मुबादला कमाया। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। अल्लामा अकील उल गुरवी ने कराची में मुहर्रम उल हराम की दूसरी मजलिस से खिताब में वाक़े करबला पर रोशनी डाली और कहा कि सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल दागकर पनामा को 1-0 से शिकस्त दी। उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया का मैच जारी, कोलंबिया को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। गवादर में फुटबॉल का जुनून अरूज पर पहुंच गया। नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुर्तगाल की टीम के हक में शानदार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद था। झंडे थामे नौजवानों ने नारे भी लगाए।